शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम ताड़म णमो सिद्धाणम णमो आयर्याणम णमो वज्रायाणम णमो लोये सविसावूढ़म। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरु परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभाव, सार समुच्चय ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी यहाँ पर 26 नंबर की गाथा श्लोक है, उसकी व्याख्या बता रहे हैं। श्लोक कहते हैं जिसमें आत्म सुख के घातक क्या है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। काम क्रोध तथा मोह त्रियोपेते महद्विषा एतेना निर्जिता यावत् तावत् सौख्यम कुतो नृणाम। यहां बताया काम क्रोधस तथा मोहस। काम, क्रोध और मोह, ये तीनों विकारी भाव आत्मा के महान शत्रु हैं। जब तक यह मानव इन तीन शत्रुओं से पराजित है, इनके वशीभूत है, तब तक उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अर्थात उसे सुख नहीं मिल सकता है, ऐसा बताया। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में आत्मद्रव की सहज व असहज वृत्ति की व्याख्या कर रहे हैं। जो मिश्र धारा है वह असहज धारा है, और जो अमिश्र धारा है वह सहज धारा है। शुद्ध आत्मा के भावों की अनुभूति का वेदन जीव ने किया ही नहीं है। कसाय के अभाव का क्या आनंद होता है वह अभी आप ले नहीं सकते, पर कसाय के मंद उदय का क्या आनंद होता है इसे आप आज भी ले सकते हो, क्योंकि कसाय रहित अवस्था अपनी हो नहीं सकती है। कसाय रहित अवस्था चतुर्गुण स्थान में ही होती है। जब जीव मोक्ष को प्राप्त करता है तो वो आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है। कसाय का मंद उदय हो सकता है, उस मंद उदय का जो आनंद है वो आज भी आप ले सकते हैं। कसाय के अभाव का आनंद यदि लेना है तो 11वें 12वें गुणस्थान में प्रवेश करना होगा। कसाय के अभाव का आनंद जो है वह 11वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। कसाय के मंदोदय का जो आनंद है वो प्रथम गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है, मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान से ही कसाय का मंद उदय प्रारंभ हो जाता है। अनंतानुबंधी कसाय के मंद उदय के प्रभाव से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। अनंतानुबंधी कसाय के मंद उदय के बिना जीव के अरहंत के पादमूल में जाने के परिणाम नहीं होते। अगर आपका कसाय का मंद उदय नहीं है तो आपके दर्शन करने के भाव भी नहीं होंगे कि मैं दर्शन करूं। कोई कितना भी आपको प्रलोभन दे, लालच दे, लोभ दे, या आपको कितनी आपके कर्तव्यों का भान कराए कि मंदिर दर्शन करने जाना चाहिए, तब भी नहीं जाएगा। अगर कसाय का उदय चल रहा होगा तो मंदिर नहीं जा सकता। कसाय के मंद उदय में ही वो देव दर्शन करने के भाव बना पाता है। कसाय के मंद उदय में ही प्रभु को देखने के भाव आते हैं। अनंतानुबंधी कसाय के मंद उदय में जीव को परमेष्टि को निहारने के परिणाम होते हैं, और अनंतानुबंधी के विगलित होते ही परमेष्टि को निज श्रद्धा का विषय बनाने का परिणाम होते हैं। मिथ्यात्व के मंदोदय में मोक्ष मार्ग की नींव डालना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन भैया सीढ़ी तभी बनती है जब सम्यक्त प्रकट होता है। बिना सम्यक्त प्रकट हुई
आप मोक्ष मंजिल को नहीं पा सकते। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, उस पहली सीढ़ी पर कदम रखना पड़ेगा, तभी जाके आप मोक्ष की प्राप्ति, मंजिल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सीढ़ी पर चढ़े ना और आप सोचे कि हम छत पर पहुंच जाएं, नहीं पहुंच सकते। आपको पहला कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, और पहला कदम जो है वो सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व की मंदोदय के अभाव में तत्व ज्ञान नहीं होता, और तत्व ज्ञान के अभाव में तत्व निर्णय भी नहीं होता, और तत्व निर्णय के अभाव में तत्व श्रद्धान नहीं होता, और तत्व श्रद्धान के अभाव में सम्यक दर्शन नहीं होता। तत्वों के प्रति श्रद्धान तो हो, तभी सम्यक दर्शन बन पाता है। धैर्य से समझना विषय को, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान हो गया, उसे आपने सर्वश्रेष्ठ माने है। अरे भैया, जिस पर गुण स्थान अवलंबित है उसकी भी तो चर्चा करो। सम्यक दर्शन जिससे प्रकट होता है वह कौन है? अनंतानुबंधी का मंदोदय, जिसको देवसेन स्वामी की भाषा में कहना चाहिए भद्र मिथ्यात्व, भद्र परिणाम। परिणामों की भद्रता इतनी महान है कि जीव को समुद्रबद्ध बना देती है। कसाय के आवेग में मां से मां कहने में व्यक्ति को झिझक होती है। कसाय के उदय से, कसाय के आवेग में मां से मां कहने में व्यक्ति को झिझक लगती है। अगर आप बड़े पैसे वाले बन गए और मां घर का काम कर रही है, उस समय आपके कोई मिलने जुलने वाले आ गए, आपके मित्र आ गए, वो बड़े पैसे वाले हैं और वो आपके साथ खाना के लिए आए हैं और वो खाना परसने आई है, अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो आप अपने साथी को ये नहीं कहेंगे कि ये मेरी माँ है, यहां तक कि इतना तक कह देंगे वो नौकरानी है, काम करने वाली है, इतना तक कह देंगे। मान का साहब भरी पड़ी है ना उस समय, कहीं उसके सामने मुझे नीचा नहीं दिखना पड़े कि मैं बताओ अपनी माँ को ऐसे रखता हूं, अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हैं। तो मान कसा है, उसकी मान कसा के अभिभूत होकर वह माँ को माँ भी नहीं कह पाता है, ऐसी स्थिति भी बन जाती है। और आए दिन ऐसे देखने में पता चल जाता है। पिता को पिता कहने में व्यक्ति को फीकापन लगता है। फिर भैया ज्ञानी परमात्मा को परमात्मा स्वीकारना बहुत कठिन है। जब माँ को माँ नहीं स्वीकार पा रहा है, पिता को पिता नहीं स्वीकार पा रहा है, तो परमात्मा को परमात्मा कैसे स्वीकार करेगा? एक दृष्टांत आता है, दो भाई थे और बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। खूब मेहनत करता था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि हम तो छोटे भाई को पढ़ाएंगे। उसने खूब मेहनत करके छोटे भाई को पढ़ाया, पहले गांव में जितना पढ़ाया था उतना पढ़ाया, उसके बाद उसको शहर भेजा, शहर में जितना पढ़ सकता था उसने खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया। पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। वो अफसर बना, गाँव आया तो अपने मित्रों को साथ में लेकर आया। भाई ने बड़ी खुशी के साथ पूरे गांव को दावत दी, पूरे गांव को दावत दे के खाना खिलाया कि मेरा भाई पढ़ लिख कर आ रहा है। बहुत कुछ आया। जब आया तो पार्टी चल रही थी, तो उसके मित्रों ने बोला कि तुम्हारे भैया कहाँ पर है, भैया से मिलाओ ना। तो उसके भाई जो थे वो उस समय धोती पहने हुए थे, धोती भी फटी हुई थी, कुर्ता भी थोड़ा सा नया नहीं था, पुराना था, उसके पीछे ही खड़ा था। तब भी छोटे भाई ने देखकर अनदेखा कर दिया और कहा वो भैया किसी काम से बाहर गए हैं और जब आएंगे तब मिलाएंगे। तो उसको बड़े भाई को बड़ा बुरा लगा कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया आज वो मुझसे भाई कहने में कतरा रहा है। तो वो उन दोस्तों के सामने आ गया वो कहने लगा कि मैं हूं इसका बड़ा भाई। खुद अपना परिचय दे दिया, मैं हूं इसका बड़ा भाई। और भाई से बोला कि बेटा भाई, मतलब इतना पढ़ लिख गया कि भाई को भाई कहने में शर्म आ रही है, उसे शर्मिंदा हुई महसूस की। अब उसने कहा बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया क्या? बोले हाँ। अब छोटा भाई भी अकड़ में आ गया, बोले हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूं, तुम तो अनपढ़ हो, तुमने क्या किया जीवन में? बोले मैंने जो किया वो तेरे लिए तो किया है, आज तू पढ़ लिख गया तो आज ऐसे बात कर रहा है। बोले बेटा तू पढ़ा लिखा है तो मैं लिखा लिखा हूं। क्या बोला बड़ा भाई? बोले बेटा तू पढ़ा लिखा है तो मैं लिखा लिखा हूं।
बोले ये लिखा लिखा क्या होता है? आस पास उसके मित्र भी कहने लगे कि लिखा लिखा क्या होता है? बोले तुम लोग को नहीं पता? कैसे पढ़े लिखे हो, कैसे पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये नहीं पता लिखा लिखा क्या होता है? बोले नहीं पता, आप बताओ ना क्या होता है। उसने कागज उठाया, पेन लिया, ये पेन दे, पेन लिया और कट 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 जो जो उसे गांव में जहां जहां उसे जो जो देखने को मिला ना, जहां हिंदी देखी, इंग्लिश देखी, जो भी शब्द जहां देखी उसने सारे लिख दिए एक लाइन से। पूरा लिखता गया लिखता गया। बोले लिख दिया, ले पढ़। छोटे भाई को दे दिया, बहुत पढ़ा लिखा है ना, पढ़, बता, पढ़ के बता। बोले मुझे नहीं आ रहा समझ में क्या लिखा। चल तू पढ़, तू पढ़। सबको पढ़ाया। बोले पढ़। बोले नहीं आ रहा पढ़ने में। तो बोले लिखा गया है आपने, आप ही पढ़ के बता दो। बोले पागल हो गया क्या, मैंने तुझसे क्या कहा था? मैं लिखा लिखा हूं, तू पढ़ा लिखा है ना, तू पढ़ के बता ना। मैं तो लिखा लिखा था ना, मैंने तो लिख दिया। अब तू पढ़ा लिखा है, तू पढ़ के बता, बड़ा सियाना बनता है। तो मान कसाई के कारण हम अपने परिवारजनों को परिवारजन कहने में भी झिझकते हैं। तो यहां ये बताया जा रहा है कि जब माँ को माँ नहीं कह पा रहे हैं, पिता को पिता नहीं कह पा रहे, तो परमात्मा को परमात्मा कैसे कहोगे, कैसे स्वीकार करोगे कि परमात्मा है? जितने आज तक अपने आप को परमात्मा कह गए हैं वे सब कसाई लोग हैं। कसाई मतलब कसाई से सहित, जो अपने आप को परमात्मा कहते थे कि मैं परमात्मा, मैं भगवान, कोई भी लगा लो। आज जैसे बहुत सारे आपने दृष्टांत सुने होंगे, जैसे अपने जैन समाज में एक हुए हैं रजनीश जैन, जो अपने आप को परमात्मा कहते थे और पूजे हैं, आज भी पूज रहे हैं। वो तो चले गए लेकिन आज भी वो पूज रहे हैं, उनका मंदिर बना हुआ है। आज उनको ओशो के नाम से जाना जाता है और भगवान ओशो लिखा जाता है उनके नाम में, भगवान ओशो। अपने आप को भगवान कहने वाले थे, भगवान थे नहीं लेकिन अपने आप को कहने वाले थे। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो अपने आप को भगवान कहते थे कि हम भगवान हैं। वो भगवान नहीं, वो कसाई है। जो कसाई से सहित होते हैं वो कसाई लोग कहलाते हैं। जितने परमात्मा कह रहे हैं वे कसाई हैं और जितने परमात्मा बन गए हैं वे अकसाई हैं। कहने वाला परमात्मा होता नहीं है और जो परमात्मा होता है वह अपने आप को परमात्मा कहता नहीं है ना, वह प्रकट करके दिखाता है, प्रकट करके दिखाता है, वो कहता नहीं है, वो दिखाता है। आत्माभिमान दग्धाना, जो आपके मान में दग्ध हो रहे थे, अपने आप को परमात्मा कह रहे थे। सर्वेशा माताम नास्ति कश्चित देव भवेत गुरु, सभी आप्त नहीं होते, कोई एक गुरु अवश्य होता है। मतलब सभी लोग नहीं भगवान बन जाते कि सभी लोग भगवान बन जाएं, ऐसा नहीं होता। कोई एकाध ही होता है जो भगवान बनने की श्रेणी में आता है। तीर्थकृत समयानाम चा परस्पर विरोधता सर्वेशा माप्ता नास्ति कश्चित देव भवेत गुरु। आत्ममीमांसा में कहा है कि मैं तीर्थकृत हूं, अपने आप को तीर्थंकर कहने वाला कोई तीर्थकृत नहीं हो जाता है। एक ना एक कोई महान गुरु अवश्य है। इसलिए कसाई की वंदना करना नहीं, कसाई वंदनीय होता नहीं, कसाई में वंदनीय अवश्य बैठा है। कसाई हटेगी तो वही वंदनीय बन जाएगा। इसलिए कसाई को छोड़ भी मत देना, कसाई को छोड़ भी मत देना। जब कसाई हटेगी तो वही वंदनीय बन जाएगा। आज जो हमारे बीच बैठते थे, साथ रहते थे, वही आपके बीच में से तो निकल के गए हैं। जो साधु बन गए वो आपके बीच में से तो निकल के गए हैं। वो भी तो श्रावक थे, सब आपके साथ ही बैठते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो आपके बीच में से उठकर निकले, गुरु के पास पहुंचे, संयम को धारण करा, दीक्षा धारण करी, दीक्षा धारण करके आज ऊपर बैठे हैं, गुरु बनकर बैठे हुए हैं। तो वो आपसे बीच से निकल के तो बैठे हैं। तो किसी कसाई व्यक्ति की आलोचना भी नहीं करना, उसको भगाना भी नहीं। क्या पता कब वो परमात्मा बन जाए, अपन बैठे रह जाए। ऐसे ही होता है। मैं तो कहता हूं जितने पापी लोग हैं ना वो जल्दी परमात्मा बन जाते हैं और जितने पुण्यात्मा जीव है ना वो देर से बनते हैं। रीजन, कारण क्या है? रीजन ये है कि जो पुण्यात्मा होता है ना वो पुण्य में फंसा रहता है,
पूजा करना, पाठ करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना, ये करना, आहार कराना, अभिषेक करने जाना, शांति जरा करना, कल तुमने करी थी, आज हमारा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर है, परसों उसका नंबर है, अब मेरा नंबर है, तुमने कैसे ले ली? वो इसी में फंसा रहता है, ठीक है ना। और पापी जीव क्या करता है? पापी जीव गुरु के पास गया, प्रवचन चल रहे थे, उसमें आया, क्या संसार नस्बर है, कोई किसी का नहीं है, परिवार वाले धक्का मार के बाहर भगाते, जब तक उनका स्वार्थ है तब तक वो आपकी आओ भगत करेंगे, उनका स्वार्थ समाप्त हुआ धक्का मार के भगा देंगे। बात तो सही है, बैराग हो गया, दीक्षा ले ली। वो तो एक बार गया था प्रवचन सुनने, एक बार में सुना, वो सूद बैराग हो गया, उसका कल्याण हो गया। और पुण्यात्मा क्या कर रहा है? जय जय नाथ परम गुरु हो, सबके भले में अपनो हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। वो तो अपनी पूजा में फंसा हुआ है? मायाचारी अलग कर रहा है, बाहर चिल्ला रहा है जय जय नाथ परम गुरु हो, महिलाएं जय जय नाथ परम गुरु हो, मन में चल रहा है लड़की छोड़ो लड़का हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, मन में कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है। तो ऐसे तो छल कपट मायाचारी चल रही है। ऐसे जीव अब कभी अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। पापी लोग जो होते हैं, एक बार में उन्हें घृणा होती है अपने पाप से और वो अपना कल्याण कर लेते हैं। आचार्य शांति सागर जी मुनिराज के पास एक व्यक्ति आए, गांव वालों ने मना किया, जिस गांव में वो प्रवेश कर रहे थे उस गांव के लोग आए और शांति सागर जी बोले आप हमारे गांव में मत आइए। बोले अरे कैसी बातें कर रहे हैं, लोग तो चाहते हमारे गांव में आए और आप मना कर रहे हैं। नहीं नहीं आप हमारे गांव में नहीं आइए, दूसरी गांव में निकल जाइए यहाँ से। बोले कारण क्या है, किस कारण से मना कर रहे हो? बोले वो हमारे यहाँ ना एक व्यक्ति ऐसा रहता है, बहुत व्यसनी है तो जैन लेकिन बहुत व्यसनी है, सब तो व्यसन करता है और बहुत पापी है, पता नहीं कौन उपद्रव कब कर दे कुछ नहीं पता, इसलिए कह रहे आप मत आइए। बोले कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे, आप अगर साथ में आना चाहो तो ठीक है, वरना मत आइए, हम तो जाएंगे। बस एक बार एक काम करना, हमें बता देना कि कौन है वो। बोले ठीक। अब वो चलने लगे, पीछे लोग आपस में गुसर करते जा रहे हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अगर वो मिल गया और कुछ उसने कह दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और अचानक देखते देखते वो देखा कि वो व्यक्ति सामने से आ रहा है। अब तो इनकी पसीना छूट गया सब लोगों की। अब धीरे से एक ने हिम्मत बांध के बोला आचार्य श्री, बोले वही सामने आ रहा ना, वही है। बोले अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अब जाते जाते वो सामने से आता जा रहा है निर्भीक, और यहाँ से आचार्य श्री अपने निडर सीधे जाते जा रहे हैं। और जैसे ही वो नजदीक आया, आचार्य श्री अपने हाथ में कमंडल लिए हुए थे, अपना कमंडल उसको थमा दिया। ओ भैया चलना, मंदिर तक छोड़ देना। कमंडल पकड़ाया। ओ इनके बारे में तो बहुत सुना था हमने, बहुत बड़े आचार्य हैं, इन्होंने मुझे कमंडल पकड़ा दिया। ओहो, कमंडल को पकड़ के वो पीछे पीछे चलने लगा आचार्य शांति सागर जी के। चलता गया, मंदिर आ गया। मंदिर के बाहर दूर खड़ा हुआ था हाथ जोड़ के। आचार्य सिंह ने बोला इधर आओ, आ जाओ। अपने पास तख्त के नीचे जहां बैठते भैया लोग बैठे थे वहां पर बिठा दिया। सारी समाज देख रही थी, पता नहीं अब कोई उपद्रव ना कर दे, अब कोई ना कुछ बोल दे, अब कोई गलत ना बोल दे, कोई गाली ना दे, सब डर रहे थे। और वो शांति से बैठा। आचार्य से प्रवचन हुए, प्रवचन समाप्त हुए। आचार्य से बोला कि भगवान हम भी आपके पास रह सकते हैं क्या? आचार्य से हाँ बिल्कुल रह सकते हो। समाज वालों ने बोला आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है रहो आराम से, कोई बात नहीं। रहने लगे। कुछ ही दिनों में ऐसा बदलाव हुआ कि वो आचार्य से की भैयावृत्ति करना, सेवा करना, कमंडल में पानी भरना, उनके साथ चलना, उनके पीछे पीछे चलना, सब कुछ। और धीरे धीरे उनने मुनि धर्म की पूरी चर्या को सबको सीख लिया कि मुनि धर्म कैसा होता है। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने आचार्य से कहा आचार्य जी हमें भी आप अपने जैसे बना लीजिए। दीक्षा के लिए निवेदन किया, लोगों ने मना भी किया, तब भी आचार्य ने उनको दीक्षा दे दी। और दीक्षा दी तो वो ऐसी साधना करने लगे भैया, आज के समय में तो कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी साधना। गर्मी का महीना, बालू रेती होती ना, रेती कितनी तपती है, उस बालू में पद्मासन लगा के बैठ के और फिर घुटनों के बल खड़े होकर, पद्मासन लगा के घुटनों के बल खड़े होकर और ऐसी साधना कर रहे थे। एक श्रावक आया, कहता है मुनिराज पंचम काल है,
इतनी कठिन साधना किस लिए, इतनी कठिन साधना कठोर तपस्या किस लिए, ये तो पंचम काल है। तो उन मुनिराज ने कहा, बोले भैया एक बात बताओ, जब मैं सप्त व्यसन करता था, बुरी आदतों में फंसा हुआ था, तब तो तुम हमें रोकने नहीं आए थे कि ये क्यों कर रहे हो, नरक जाओगे, तब तो रोक नहीं आए। अब मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ ना, अच्छे काम करने के लिए फिर क्यों रोक रहे हो। नमोस्तु बोले मुनिराज, धन्य आप। अरे ऐसा क्या कर, वो श्रावक चले गए। मालूम वो कौन बने, आचार्य श्री की परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य पाय सागर जी बने। वो आचार्य पाय सागर जी है ना, शांति सागर जी परंपरा में, वो आचार्य पाय सागर जी थे, ऐसे बने महान परंपरा में पट्टाचार्य की श्रेणी में आए। वो ऐसे इतने ज्ञानी विद्वान चारित्रवान ऐसे साधु बने। तो कब क्या बदल जाए दुनिया में किसी का कुछ नहीं कह सकते, ऐसे थे वो। तो अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं तीर्थकृत हूं। अपने आप को तीर्थंकर कहने वाला कोई तीर्थकृत नहीं हो जाता है, एक ना एक कोई महान गुरु अवश्य होता है। इसलिए कसाई की वंदना नहीं है, कसाई को छोड़ना पड़ेगी। जब तक कसाई नहीं छोड़ेंगी तब तक आप वंदनीय नहीं होंगे। घृत दुग्ध होता नहीं, घृत दुग्ध होता नहीं, दुग्ध घृत होता नहीं, घृत दुग्ध होता नहीं, दुग्ध घृत होता नहीं। परंतु भैया दुग्ध के बिना घृत होता नहीं, दुग्ध के बिना घृत होता नहीं। भगवान की वंदना जो करता है वह कसाई ही होता है। भगवान की वंदना कौन करता है, कसाई ही होता है। आप सब कसाई है कि नहीं, सबके अंदर कसाई है। क्रोध मान माया लोभ, चार कसाई हैं, चारों कसाई में से कोई ना कोई कसाई तो है, और चारों भी होते कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक इंद्रिय में चारों कसाई होती हैं, एक इंद्रिय में अग्नि का एक, अग्नि का एक है ना, अग्नि का एक इंद्रिय जीव है, उसमें चारों कसाई होती हैं। बहुत अधिक मात्रा में तीव्र क्रोध होता है उसको, इतना क्रोध होता है कि आप उसको छू नहीं सकते। अगर आपने उसको छुआ ना, इतनी गुस्सैल होती है आपको जला के दे दिए, तुरंत जला देगी। अगर आपने उसको छूने की कोशिश करी तो इतनी गुस्सा आती है उसको, कोई छू नहीं सकता उसको। क्रोध कसाय है, ठीक है, धधक रही है। दूसरी मान कसाय, कभी झुकना पसंद नहीं करती वो। लौ हमेशा कहां जाती है, चाहे दीपक जलाओ, चाहे मोमबत्ती जलाओ, चाहे कुछ जलाओ, लौ कहां जा रही है। अगर मोमबत्ती को नीचे कर दो ऐसी तो लौ ऊपर ही जाएगी, अगर ऐसी भी कर दोगे ना तो उसकी लौ तो ऊपर जाएगी। झुकना पसंद नहीं करती है, मान कसाय में ऊपर उठती है। मायाचारी तीसरी कसाय, कोयला जलता है, जलने पर ऊपर कैसा दिखता है, सफेद, अंदर कैसा है, लाल है, धधक रहा है। ऊपर से मायाचारी कर रहा है कि मैं जल गया हूं, मैं तो सफेद हूं, छू के देखो जरा। और जैसी छू के देखोगे ना, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऊपर सफेद है अंदर लाल है, धधक रहा है, एक तो मायाचारी है। और लोभ कैसा है, कूट कूट कर भरी पड़ी है, कूट कूट कर लाओ, आने दो जाने दो, कुछ भी लाओ तुम, लकड़ी लाओ, कंडे लाओ, कपड़े लाओ, प्लास्टिक लाओ, कुछ भी तो लाओ, सब लेती जाती है अपने आप। इतनी लोभी है, कुछ भी लाओ तो हम तो सब ले लेंगे। लोभ कसाय भरी पड़ी है। जब एक इंद्रिय में चारों कसाय भरी पड़ी है तो आप तो पंचेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय में कसाय भरी पड़ी है। इसलिए कहा कि भगवान की वंदना जो करता है वह कौन, कसाई होता है। जब भगवान की वंदना करने वाला कसाई होता है तो अपनी वंदना कराने के भाव करने वाला अकसाई कैसे हो सकता है। जो अपनी वंदना कराना चाहता है कि तुम हमारी वंदना करो, तुम हमें नमस्कार करो, तुम हमारा सम्मान करो, जो अपनी वंदना कराना चाहता है वो अकसाई कैसे हो सकता है, वो भी कसाई ही होता है। वंदना करने वाला कसाई होता है और अकसाई वंदना करता नहीं है। तीव्र कसाई की वंदना होती नहीं है और वंदनीय कसाई होता नहीं है। जो वंदनीय होता है वो कसाई नहीं होता है, उसमें कसाई नहीं होती, वो कसाई से रहित होता है, तभी वह वंदनीय बनता है। अकसाई वंदनीय होता है, अकसाई वंदना को चाहता नहीं है। अकसाई
वंदना को चाहता नहीं है। कोई भी अकसाई ये नहीं चाहता कि तुम मुझे नमस्कार करो, तुम मेरी वंदना करो। वो तो राग देश से रहित है। आप पूजा करो, अभिषेक करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अकसाई कभी नहीं चाहता कि मेरी वंदना हो। बिना कसाई के वंदना के परिणाम नहीं होते। बिना कसाई के वंदना के परिणाम नहीं होते। वंदना का भाव भी कसाय है तो फिर अवंदना का भाव धर्म कैसे होगा? अकसाय का भाव भैया धैर्य से समझना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। धर्म के लिए अधर्म भी सेव्यमान है, मतलब सेवने योग्य है। आप कहेंगे क्या कह रहे हो मुनिराज? हाँ, ध्रुव सत्य कह रहा हूं। इस तत्व को समझने के लिए बिल्कुल शांत होकर समझना पड़ेगा। अधूरी बात समझ मत बैठना। जिसे धर्म कह रहे हो वह तो अधर्म है। धर्म के लिए अधर्म का भी अवलंबन लेना पड़ता है और फिर उस अधर्म को उपचार से धर्म संज्ञा देना पड़ती है। यदि उपचार से धर्म संज्ञा नहीं देंगे तो अधर्म को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए जो आप कर रहे हैं उसको धर्म की संज्ञा दी जा रही है उपचार से कि वो धर्म है। ठीक है, उपचार समझना। मिट्टी का घड़ा लाओ, मिट्टी का घड़ा लाओ कहे तो कोई उठाने जाएगा नहीं। घी का घड़ा उठा लाओ, जाएगा तो उठाने? सब उठा लाएंगे। आपसे कहा मिट्टी का घड़ा लाओ तो उठाने नहीं गए। आपसे कहा घी का घड़ा उठा लाओ तो उठा लाए। कहो तू लोग दौड़ करके जल्दी चला जाएगा घी का घड़ा उठाने, जबकि घड़ा घी का होता ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। भूतो न भविष्यति, घी का घड़ा कभी हो नहीं सकता। पानी की बाल्टी कभी नहीं हो सकती। नमक का डिब्बा कभी नहीं हो सकता। मिर्ची का डिब्बा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कभी हो ही नहीं सकता। तब भी आपसे कहो तो आप उठा के दे दोगे। लो आपसे बोलो पानी की बाल्टी उठा लाना, आप उठा लाओगे, दे दोगे। और पानी की बाल्टी तो कभी होती नहीं है, ना आज तक बनी है, ना कभी बना सकता कोई पानी की बाल्टी। प्लास्टिक की बना सकता है, चांदी सोने की बना सकता है, पीतल की तांबे की बना सकता है, पानी की बाल्टी कोई नहीं बना सकता। फिर भी पानी की बाल्टी उठा के सब ले आते हैं। घड़ा तो मिट्टी का ही लाया है। कहा घी का घड़ा ले आओ, घड़ा तो मिट्टी का लेकर आया, पर मिट्टी मात्र का कहता तो लेकर नहीं आता। घी का शब्द जोड़ने से तो लेकर आया। ऐसे भैया जो पूजा की जा रही है, जो पाठ हो रहा है, जो आराधना चल रही है, यथार्थ में वह मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म नहीं है, वह पर सापेक्ष है, इसलिए अधर्म है। अधर्म है, वो पर सापेक्ष है इसलिए अधर्म है। वह निज धर्म नहीं है इसलिए अधर्म है, पर उससे निज धर्म की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। उससे निज धर्म की प्राप्ति का मार्ग खुलता है, इसलिए वो भी उपचार से धर्म है। उपचार से धर्म है। पूजा पाठ जाप स्वाध्याय अभिषेक ये सब उपचार से धर्म है, क्योंकि इनसे ही हमारा निज का मोक्ष मार्ग खुलेगा। आहार करना धर्म नहीं है, प्रवचन करना धर्म नहीं है, प्रवचन में लीन होना धर्म है, प्रवचन करना धर्म नहीं है। दिगंबर मुनि का आहार के लिए उठना ये राजमार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है, ये राजमार्ग नहीं है। जब आहार लेना अपवाद मार्ग है तब भैया समितियों से शून्य होकर जीना ये तो अपवाद मार्ग ही नहीं अपितु महान शिथिलाचार है। अंसन स्वरूप हो हम। आत्मा का स्वरूप क्या है? अंसन स्वरूप हो हम, मतलब उपवास करना ही आत्मा का स्वरूप है। क्या करूं, लोग पचा नहीं पाते तो सत्य को सुन भी नहीं पाते। आप बिल्कुल भयभीत मत हो।
आप जो चाहते हो वो मैं कह दूंगा, लेकिन जिसे नहीं जानते उसे तो पहचानो, जिसे नहीं जानते उसे तो पहचानो। आहार लेना धर्म नहीं है, और मेरी आत्मा तो आहार लेती नहीं है। ये तो कर्म की उदीर्णा है, ये तो असाता का प्रेरित हुआ परिणाम है। असाता कर्म ना होता तो भगवान आत्मा आहार लेने क्यों जाता? ही असाता कर्म आहार छोड़ो, आहार लेने वाले को ही छोड़ देता हूं। अग्नि कभी पिटती नहीं है, अग्नि कभी पिटती नहीं है, पर अग्नि को भी पिटना पड़ता है। अग्नि कभी पिटती नहीं है, पर अग्नि को भी पिटना पड़ता है। कैसे? कुधातु का संसर्ग होने से, कुधातु का संसर्ग में आई अग्नि पिट जाती है। लोहे के संयोग में अग्नि को पिटना पड़ता है। जब वो लोहार के पास रहती है और लोहार देह हथौड़ा इतना मारता है, केवल लोहे को नहीं मारता है, लोहे में जो अग्नि का संयोग है वो अग्नि भी पिटती है। लोहा तो पिटेगा, साथ में अग्नि भी पिटेगी, तब जाके वो लोहा मुड़ेगा। आप जैसा मोड़ना चाहो मुड़ जाएगा। अग्नि को पिटना पड़ता है। जबकि वेदों में अग्नि को देव कहा गया है। हे अग्निदेव, हे वायुदेव, हे मेघ कुमार देव, देव की उपमा जिसको दी गई है, ऐसे अग्नि को देव की उपमा जहां दी गई है। जब वो लोहे की संगति में जाता है, कुधातु की संगति में जाता है, तो उसको भी पिटना पड़ जाता है। हे भगवान आत्मा, दुष्कर्मों के संयोग से तुझे संसार में पिटना पड़ रहा है। वो दुष्कर्मों का जो संयोग है ना, उसकी वजह से संसार में पिटना पड़ रहा है। जब मुझे सत्य समझ में आ रहा है तो मैं कैसे परवस्तु को अपना निज मान लूं? तुमको नहीं समझ में आता तो माना। कुधातु के संयोग में अग्नि को घन खाना पड़ता है, कर्मों के संयोग से ज्ञानी आत्मा को घन खाना पड़ता है। भिन्न करके निहारिए। उदय रूप, भोग रूप, वंद रूप। उदय में जो है उन्हें मुस्कुराकर भोग रहा है। उदय में आए कर्मों को देखकर हर्ष विषाद करना, वर्तमान में जो देख रहे हैं उन्हें देखकर हर्ष विषाद करना, उदय में आए कर्मों में हर्ष विषाद, भोग रहे कर्मों में हर्ष विषाद, अभिनव बंद कर रहा है उसमें हर्ष विषाद। कोई अच्छा काम हो गया पुण्य के उदय से हर्ष करा रहा है, हर्ष मान रहा है। कोई बुरा हो गया विषाद कर रहा है, रो रहा है। ये कैसे हो गया? ना हर्ष करना है ना विषाद करना है। वो तो कर्म का उदय आया है, अपना फल देकर जाएगा। अच्छे कर्म किए थे, अच्छा फल देकर जाएगा। बुरे कर्म किए थे, बुरा फल देकर जाएगा। वस्तु का मिलना उदयभूत है और वस्तु का भोगना भोगभूत है। आपके पास सब कुछ है, अपना घर है, अपना परिवार है, अपनी दुकान है, शरीर स्वस्थ है, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सब कुछ है, सब कुछ मिला है पुण्य के उदय से। धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ है, गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ है। सब कुछ मिलना, ये वस्तु का मिलना उदयभूत है। पुण्य का उदय आया है, वो आपको सब कुछ मिला है। वस्तु को भोगना ये भोगभूत है। आप उसको भोग रहे कि नहीं भोग रहे, वो आप पर निर्भर करता है। मिलेगा पुण्य के उदय से सब कुछ मिलेगा, लेकिन भोगना ना भोगना वो आप पर निर्भर करता है। आप उसको भोगना चाहते हैं नहीं भोगना चाहते, वो आप पर निर्भर है। अब साधु के लिए ऐसा कौन सा श्रावक है जो साधु के लिए रूखा सूखा भोजन बना के खिलाएगा? कोई श्रावक नहीं है। अगर वो 2 रोटी खाता है ना, बिना घी की खाता है, तो साधु को घी वाली खिलाएगा। अगर वो रूखी दाल रोटी दाल सब्जी खाता है, साधु को अच्छे से अच्छा खिलाएगा। अगर वो फल नहीं खाता है, साधु को फल लेकर आएगा। अगर वो ड्राई फ्रूट कभी महीनों में एक बार खाता है, साधु को तो रोज खिलाएगा। ऐसा श्रावक होता है, साधु को कभी कमी नहीं करता है।
साधु को तो अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करेगा कि हमारे यहाँ साधु आए हैं, एक ही बार तो आना है, एक ही बार तो चौका लगाना है, हम ये भी बना लें, हम वो भी बना लें, हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें। उसके भाव होते हैं, तीव्र भाव होते हैं कि मैं ये कर लूं। अब सब कुछ बना दिया आपने, सब कुछ बना दिया। वो पुण्य के उदय से साधु को मिल रहा है। पुण्य का भोग करना ये तो साधु के लिए है ना, साधु पर निर्भर करता है। थाली दिखाई, आपने थाली दिखाई थी, आपने बनाया तो वो पुण्य का उदय था। पुण्य के उदय से सब कुछ उन्हें मिला, लेकिन उसका उपभोग करना, भोग करना वो तो उन पर निर्भर करता है ना। उन्होंने कहा आज हमारी घी का त्याग लो, जितनी भी सब्जियों में, जितनी भी नमकीन में घी डाला था ना, वो सब चीजें गई, सब चली गई। मीठा तो बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए थे और मुनिराज ने कह दिया आज मीठे का त्याग। अब भोगना ना भोगना वो तो उन पर निर्भर करता है। वस्तु का मिलना उदयभूत है, वस्तु का भोगना भोगभूत है। भोग में कसाय भाव हुए तो बंधभूत है। जो भोग रहे ना उसमें यदि कसाय सहित है तो कर्मों का बंध हो रहा है। धर्म के लिए तो उपचार धर्म करना, पर उपचार धर्म को धर्म मत मान लेना। धर्म के लिए उपचार धर्म का पालन तो करना ही चाहिए। व्रत समिति गुप्तियों का पालन योगियों को करना चाहिए, लेकिन व्रत समिति गुप्ति का पालन योगी का धर्म नहीं है। धर्म की प्राप्ति का उपाय भूत धर्म है, ऐसा कहने में क्या विकल्प है। किसी की सामर्थ्य नहीं किसी की दुकान से सोना खरीदने की, तो क्या दुकानदार सोना बेचना बंद कर देगा? किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है किसी की दुकान से सोना खरीदने की, तो क्या दुकानदार सोना बेचना बंद कर देगा? नहीं भैया, कोई गरीब आया, वो बनावटी आभूषण खरीदना चाहता है, तो बनावटी दुकानदार के पास जाओ। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझो। वो आर्टिफिशियल वाले के पास जाएगा, वो सोने वाले के पास नहीं जाएगा। क्या गंभीर विकल्प मन में आ रहा है। लोग सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, ना समझना चाह रहे हैं। असत्य का जीवन अनंत काल से जिया है और अनंत काल से असत्य को सत्य मान बैठा है। यही तत्व की भूल है। आज मुझे बोध हुआ है कि इस परम तत्व को क्यों नहीं निकाला गया है। समझने वाले ये समझते रहे कि कहीं लोग भ्रमित ना हो जाएं। यही तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम है कि लोग भ्रम ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए। ये सोच सोच के तुम खुद भ्रम में पड़े हुए हो। दूध में घृत है, यदि कहीं आपको डर लगता रहा और गोपिका उसमें जामन ना डाले तो दही कैसे बने? दूध में घृत है, कहां है? दिख तो रहा नहीं है। अगर मान लो दूध खराब हो गया तो नहीं निकला, तो अगर तुम्हें डर लगता रहा तो उस दूध में जामन नहीं डालोगे, और जामन नहीं डालोगे तो दूध फटेगा नहीं, दही नहीं बनेगा, और दही नहीं बनेगा तो मथेगी नहीं गोपिका, और ना मक्खन बनेगा, और ना मक्खन बनेगा तो घी कैसे बनेगा? घी बनाने के लिए दूध में आपको जामन डालना पड़ेगा, वो फटेगा। दूध को ना मथे तो मक्खन कैसे निकले, और मक्खन को बिना तपाए घृत कैसे बने? ये माला मत फेरो कि दूध में घी है, दूध में घी है, दूध में घी है। माला फेरने से दूध में घी नहीं निकलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये माला फेरने से आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है। माला फेरने से आत्मा परमात्मा नहीं बनने वाली, तज्जन पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक आत्मा परमात्मा बनने वाली नहीं है। वंदना कसाई करता है, अकसाई वंदना करता नहीं है, और तीव्र कसाय में वंदना का भाव आता नहीं है। कसाय के मंदोदय में जीव को परमेष्टि दिखते हैं, और कसाय के तीव्र उदय में जीव को 5 पाप दिखते हैं, और दोनों अभिष्ट हैं। 5 पाप अभिष्ट ना होते तो जो पंच परावर्तन अनादिकाल से चल रहा है इसमें भयभीत नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों डर नहीं लगा?
वो 5 पाप जो कर रहा है उसको तो वही अच्छे लगते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, गुजिल, परिग्रह जो कर रहा है उसको तो वही अच्छे लगते हैं। परमेष्टि की वंदना जो कर रहा है उसको वही अच्छा लगता है। जो अभीष्ट है वही तो काम करेगा। अगर आपको पंच परावर्तन से डर लगता तो आप वैसे ही पापों को छोड़ देते और परमेष्टि की वंदना में लग जाते, तो निश्चित आप भी एक दिन परमेष्टि बन जाते। तो कसायों को छोड़कर परमेष्टि बनना है तो कसाय छोड़कर ही परमेष्टि बना जा सकता है। वंदनीय की वंदना होती है। वंदनीय कभी ये नहीं चाहता कि मेरी वंदना करो। जो चाहता है वो वंदनीय होता नहीं है। जो कसाई है तीव्र कसाय के उदय में वंदना करता नहीं है। मंद उदय होगा कसाय का तभी वो वंदना करने जाएगा और वंदना करते करते एक दिन वो भी वंदनीय बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।